आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें शारदीय नवरात्रि भी है। दरअसल साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, जिनका पालन गृहस्थ लोग बहुत कम करते हैं, और इसके अलावा प्रकट नवरात्रि होती है। पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है और इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। इसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इसके बाद दूसरी नवरात्रि आश्विन मास में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध करके उसका वध किया था। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। महिषासुर का वध करने के कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने बुराई का प्रतीक रावण का वध करके अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने व्रत पूर्ण करने के बाद लंका का आक्रमण कर रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन भक्त माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करके व्रत रखते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों तक माता की पूजा करता है, माँ उनकी सभी मुरादें पूरी करती है और जीवन के सभी दुख दूर करती है। अगर कोई भक्त उपवास रखने में समर्थ ना हो तो उसे सच्चे मन से 9 दिनों तक माँ की पूजा करके भी व्रत जितना पुण्य प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं नवरात्रि की तिथियां। शारदीय नवरात्रि है 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। दशमी यानी विजयदशमी मनाई जाएगी 2 अक्टूबर को। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके संकल्प लेकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:38 तक। यदि आप सुबह के समय कलश स्थापना नहीं कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जमीन पर गाय के गोबर से लीपने के बाद गंगा जल छिड़के चौकी रखकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। अक्षत से स्वास्तिक चिन्ह या अष्टदल कमल बनाएं या केवल आप अक्षत भी रख सकते हैं। मिट्टी या धातु का आप कलश रखें। कलश में आप डालिए गंगा जल या सादा जल, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और लौंग का जोड़ा। माँ गंगा और नवग्रहों का आवाहन करें। कलश पर रखे पूर्ण पात्र और पानी वाला नारियल। नारियल पर चुन्नी लपेटकर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और नारियल की पूजा भी करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें। गणेश और माता पार्वती की मूर्ति को स्नान कराएं, गंगा जल छिड़के और वस्त्र और फूल माला अर्पित करें। हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर संकल्प लें। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला, या तो आप 9 दिन लौंग का जोड़ा और पानी के साथ व्रत रखें। दूसरा, एक समय फलाहार ग्रहण करें। तीसरा, केवल मीठा भोजन खाएं। चौथा, नमक या अन्य व्रत का प्रसाद ग्रहण करें। आपको संकल्प पहले दिन ही लेना होता है और संकल्प जल माता के चरणों में अर्पित करना होता है। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप और व्रत की कथा भी पढ़ें। भोग में माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मौसमी फल आप दे सकते हैं। दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ आप माँ को अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिन माँ के रूप आइए जानते हैं। पहला दिन प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा, पंचमी के दिन माँ स्कंद माता, षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी, सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि, अष्टमी के दिन माँ महागौरी, नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री, दशमी के दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम विधि विधान से पूजा और भोग करें। आरती के बाद समय याचना भी जरूर करें।
नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण और माता रानी के 9 रूपों के भोग, रंग, आरती, कथा की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।